हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सुभाष चौधरी। काफी दिनों से एक न्यूज आ रही थी कॉर्बेट से कि एक मैन ईटर टाइगर है जो कि धनगढ़ी गेट और मोहन और गर्जिया के आसपास काफी एक्टिव है। तो मेरे काफी सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे प्लीज उस टॉपिक में भी कुछ बात करो, क्योंकि मैं काफी कनेक्टेड हूँ उस एरिया से और हर साल दिखाला की सफारी भी करता हूँ और ऑलमोस्ट वहाँ पे सारे जोन मैंने घूमे हुए हैं। तो काफी मतलब मेरे ख्याल से 70-80% जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पे वो कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क के थ्रू ही मिले हैं, क्योंकि मेरी काफी वीडियो जो कि उसी टॉपिक पे वायरल है। एक तरह से मेरे चैनल की थीम कॉर्बेट और राजा जी के ऊपर ही रहती है। कभी भी मैं सफारी करने जाता हूँ तो सबसे ज्यादा व्यू सफारी के ही आते हैं। मेरा भी मन करा कि इस बारे में कुछ बात की जाए। तो एक्चुअली ये मैन ईटर टाइग्रेस है, टाइग्रेस अभी कंफर्म नहीं हो पाया। पिछले 6 महीने से किल कर रही थी, 11 लोगों को मार चुकी। तो बीच में ना 2 महीने के लिए इसने किल करना बंद कर दिया था। तो जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे उनका कुछ रूल है कि 2 महीने तक कोई अगर हादसा नहीं हो रहा है तो वो उसको मैन ईटर से नॉर्मल टाइगर घोषित कर देते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया और फिर दोबारा से इसने फिर किल किया, एकदम से किल किया 3-4 लोगों को। जो अभी दोबारा से हाईलाइट कब हुई है, एक मजदूर था जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से काम कर रहा था गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के आसपास। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास कुछ काम चल रहा था। तो वहां पे कुछ वर्कर थे जो कि काम कर रहे थे। तो उनमें से एक वर्कर अपनी बाइक से बाहर आ रहा था धनगढ़ी गेट की तरफ। तो 15 जून को उस टाइगर या टाइग्रेस ने उसको शिकार बनाया। वो अकेला जा रहा था मेन गेट की तरफ, तो उसको वो खा गई। तब मामला ये हाईलाइट हुआ, तब सब एक्टिव हुए। इससे पहले कि सब प्रॉपर एक्टिव हो जाते, ठीक 2 दिन बाद जो वहां पे बाइक से फॉरेस्ट ऑफिशियल होते हैं जो मार्च करते हैं, जो पूरा चेक करते हैं, जंगल में घूमते हैं, उनके ऊपर भी उसने झपट्टा मारा। क्योंकि वो फॉरेस्ट ऑफिशियल थे, उनको बचना आता था, तो उन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचाई, लेकिन खरोचे उनको भी आई थी। तो थोड़ा सा और एक्टिव हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की यहाँ पे एक टाइगर या टाइग्रेस है जो कि बहुत खतरनाक हो चुका है। फिर ये मामला शांत हो जाता है, फिर कुछ दिन तक कुछ नहीं होता। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा होता है 16 जुलाई को 2 लड़के जो कि अमरोहा के रहने वाले थे, वो अपनी बाइक से अपने घर जा रहे थे। उनकी बाइक 60-70 की स्पीड पे थी। इतनी स्पीड पे चलते चलते ही जो कि टाइगर या टाइग्रेस घात लगाए बैठी थी, उसने तुरंत अटैक कर दिया और चलती हुई बाइक से जो पीछे बैठा हुआ था उस पर झपट्टा मार के उसको नीचे गिरा दिया। ये सब देख के जो राइडर था उसको भी समझ में नहीं आया क्या करना है, तो वो भाग गया वहां से। और जब तक उसने आगे मोहन जो चेक पोस्ट है पुलिस वालों को बताया और वो वापस आए उसको ढूंढने, जब तक टाइगर उसको अंदर जंगल में ले जा चुकी थी। फिर सर्च ऑपरेशन चालू हुआ, लेकिन 2 दिन तक कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 2 दिन के बाद उसका एक हाथ मिला जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। काफी सारी जेसीबी लगाई गई, काफी, क्योंकि इस टाइम मानसून सीजन है, जंगल बहुत घना होता है। इवन 1 मीटर दूर भी टाइगर बैठा होगा ना तो वो भी नहीं दिखाई देता, इतना घना जंगल होता है। तो इतने घने जंगल में ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका मोबाइल भी मिला, दोनों हाथ मिले, और जो भी कुछ मिला तो उन्होंने वो कलेक्ट करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, फिर उसके घर वालों को दे दिया है। तो ये मतलब ऐसा कॉर्बेट की हिस्ट्री में कभी पहले हुआ करता था जब जिम कॉर्बेट थे। उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो फिर दोबारा से रिपीट हो रहा है। आज भी अगर जिम कॉर्बेट जिंदा होते तो जरूर इस टाइगर को पकड़ने में हेल्प करते। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहां पे काफी सारे पिंजरे भी लगा दिए हैं। पिंजरे वो कैसे लगाते हैं कि कोई बकरी बांध देंगे पिंजरे के अंदर, बहुत बड़ा पिंजरा होता है और उसके अंदर बकरी बांध देते हैं, वो पूरी रात बंधी रहती है। तो उससे अट्रैक्ट होता है टाइगर, उसको खाने के लिए जैसे अंदर घुसता है तो वो पकड़ा जाता है। लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है, वो टाइगर वहां पे अभी नहीं आया है। तो जैसे ही टाइगर ने इस लड़के को मारा, ठीक 1-2 दिन बाद एक गाय और मार दी सेम जगह पर। ये ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से कि ये वही टाइगर या टाइग्रेस है जिसने उस लड़के को मारा है। मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइगर सेंसस जो हुए थे उसको अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस जो इंडिया में हुए हैं टाइगर काउंटिंग के, तो उसमें जो सबसे ज्यादा टाइगर हैं सीटीआर में, मतलब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। पूरे इंडिया में लगभग 50 ऐसे रिजर्व हैं जहां पे टाइगर है इंडिया में, और सबसे ज्यादा कॉर्बेट में है। यहाँ पर इतने टाइगर हैं कि 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 14 टाइगर आते हैं। जैसे ये हादसा हुआ तो जितने भी लोकल विलेजर्स थे वो प्रोटेस्ट करने आ गए और पूरा हाईवे जाम कर दिया। इस साल में 2022 में 11 आदमियों को टाइगर खा चुका है, मतलब हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 2018 में 6 लोग मारे गए थे टाइगर द्वारा, 2019 में 3, 20 में 0, 21 में 2। 21 में कोई ऐसा हादसा मैंने भी खुद पिछले कुछ सालों में सुना ही नहीं है। लेकिन 2022 में एकदम से 11 लोग मार चुका है टाइगर, तो ये काफी बड़ी बात है। तो इस हादसे के बाद पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नींव हिल चुकी है और सब सतर्क हैं, और कम से कम 100 ऑफिशियल्स एक्टिव हैं जो कि टीम बना के काम कर रहे हैं, जिसमें कि 6 जोन पूरे एक्टिव हैं। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन, नैनीताल फॉरेस्ट डिवीजन, तराई ईस्ट, तराई वेस्ट, तराई सेंट्रल एंड पार्ट ऑफ कॉर्बेट। बल्कि जून 18 को इसी साल 2 कॉर्बेट ऑफिशियल्स पे उस टाइगर ने भी अटैक किया था, जिसमें से कि एक ऑफिशियल मर गया था और एक इंजर्ड हो गया था। और ये हादसा सिर्फ धनगढ़ी गेट के पास कुछ ही किलोमीटर पास हुआ था। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, 17 जून को इसने अटैक करने की कोशिश की थी लेकिन बच गए थे। लेकिन 18 जून को फिर से अटैक किया, लेकिन उसमें एक ऑफिशियल को जान गंवानी पड़ी, एक फिर भी बच गया था।
तो ये हादसे 29 दिसंबर से 16 जून के बीच में सबसे ज्यादा हुए हैं, जिसमें कि 7 लोगों की डेथ हुई है। इसी सिलसिले में इन्होंने एक टाइगर को ट्रैंक्विल करके कैप्चर भी किया, लेकिन एक टाइग्रेस है जो अभी भी फ्री घूम रही है। इन सब हादसों के बाद जब वो लड़के को टाइगर ने खाया और ये पूरा हाईलाइट हुआ मामला, तो टाइगर इतना खूंखार हो चुका है। एक कार में एक फैमिली जा रही थी, उसी पे अटैक कर दिया। वो अपनी कार में थे, ये आप फोटो देख पा रहे हैं। तो वो ना बोनेट पे चढ़ गई और शीशे की तरफ उसने अटैक कर दिया। तो उस बंदे ने कार को काफी लेफ्ट राइट घुमाया, तो वो उसका ग्रिप नहीं बन पाई टाइगर की और वो नीचे गिर गया। और फिर उसने कार बहुत तेजी से भगा दी। फिर उसकी सूचना उसने डायरेक्ट रामनगर चौकी को दी। तो वहां पे जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है वो मोहन से सुंदरखाल वाला है। तो 6 बजे से शाम के 10 बजे तक सबको रोक रोक के जत्थों में भेजा जा रहा है, कॉन्वॉय में भेजा जा रहा है। जब 50-100 लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, बाइक वाले, कार वाले, तो फॉरेस्ट की जीप आगे चलती है, सब उसके पीछे चलते हैं। ठीक इसी तरह जैसा कि ऋषिकेश और देहरादून के जो बीच में फॉरेस्ट है, वहां पे फॉरेस्ट वाले करते हैं पहले से, क्योंकि यहाँ पे लगातार एलिफेंट आते रहते हैं और काफी हादसे हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये समझदारी पहले से दिखाते हैं, क्योंकि एलिफेंट टाइगर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो तो इवन कार में बैठे हुए, अंदर बैठे हुए आदमी भी सेफ नहीं है उससे। वो कार पलट दे, शीशा टूट जाए और सूंड से बाहर निकाल कर मार देता है। तो जितने भी स्कूली बच्चे हैं उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोई भी बच्चा अकेला नहीं जा रहा है, वहां पे काफी स्कूल हैं, तो फॉरेस्ट वाले बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं। और जो खेत किसान वगैरह हैं उनकी भी पूरी सुरक्षा की जा रही है। तो जिम कॉर्बेट में एक कोटा रेंज है, जहां पे अभी लेटेस्ट कल परसों की बात है, एक टाइगर ने एक महिला पे अटैक कर दिया। लेकिन वो महिला इतनी बहादुर थी, उसकी पुकार करी और उसका बच्चा भी साथ में था, तो वो किसी तरह से समाव बच गई है और फिर हॉस्पिटल में वो इलाज करा रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसका फोटो। 3 पुलिस वाले भी साथ में खड़े हैं। तो देखा आजकल कितनी सारी चीजें हो रही हैं कॉर्बेट में। मतलब ऐसा कॉर्बेट की हिस्ट्री में कभी पुराने जमाने में हुआ करता था। आपने सुना होगा मोहन, द फेमस मैन ईटर ऑफ मोहन, या मैन ईटर ऑफ कांडा, ये सारी जगह आसपास ही हैं। तो मुझे मैन ईटर ऑफ मोहन की स्टोरी याद आ गई है, जिसको मैं आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा कि वो टाइगर कैसा था और उसने क्या क्या किया था। ये तो अच्छी चीज है कि पार्क अभी क्लोज है मॉनसून में। 15 जून से 15 नवंबर तक पार्क क्लोज रहता है, कोई टूरिस्ट नहीं आते हैं। ऐसा भी हादसा हो सकता था कि किसी टूरिस्ट को वो जीप से ही खींच के ले जाता, जब वो कार के बोनेट पे चढ़ चुका है, क्योंकि इतना खतरनाक हो चुका है वो। इवन वहां पे जितने भी चाय वगैरह की दुकानें वो बंद हो जाती हैं जल्दी 8 बजे ही, और वहां पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है आजकल धनगढ़ी गेट, मोहन और सरदुली और गर्जिया टेम्पल के पास में। तो फिलहाल तो यही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। अगर कुछ इसके अलावा कुछ अपडेट आता है, जब वो पकड़ा जाएगा या क्या होगा, तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसके ऊपर, ताकि आपको मैं अपडेट कर दूं। तो ठीक है, ये वीडियो फिलहाल इतनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर किसी को जिम कॉर्बेट या राजाजी नेशनल पार्क में सफारी करनी है या स्टे करना है, तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो तब तक आप अपना ख्याल रखो, बी सेफ, टेक केयर, और कोई भी अभी अवॉइड करो धनगढ़ी या फिर गर्जिया और मोहन रेंज में जाने से बचिए। इवन कार में भी जाने से बचिए।